हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम फिनॉल के लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे। 6 हो गया हमारा, सॉरी 7 हो गया। लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे हम। ये लेक्चर नंबर 8 है। हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको लास्ट में नाइट्रिनेशन बताया था। आज हम बताएंगे नाइट्रिनेशन से हम पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिक्रिक एसिड का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और इसको शेयर करना तो भूलें ही ना, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल का बनाना। पिक्रिक अम्ल का बनाना, इसका जो पिक्रिक एसिड बनाते हैं वो नाइट्रिनेशन से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इसका क्या कराना होता है? हमें नाइट्रिनेशन कराना होता है। नाइट्रेशन बोलें तो नाइट्रीकरण, ठीक है। अगर हम इसका डायरेक्ट नाइट्रीकरण कराएं तो हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहली बात सुन लो, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस दिखाई है तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो ऑक्सीडेशन के कारण हमें पिक्रिक एसिड का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मिलता है। अगर हम डायरेक्ट इसका नाइट्रिनेशन करा दें तो पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा। अगर हम पहले सल्फोनेशन कराएं और फिर नाइट्रिनेशन कराएं तो हमें 100% प्योर पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए सारी बातों को ध्यान रखना है। अगर इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, पिक्रिक एसिड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक कलर होता है। तो देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट नाइट्रिनेशन कराओगे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी आपके पास क्या है? फिनॉल है। बात को समझना, ये फिनॉल है। अब इसमें आपने डायरेक्ट HNO3 की रिएक्शन कराई, नहीं बनेगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉट, ये फॉर्मेशन नहीं होगा। बट जब आप इसकी प्रेजेंटेशन दिखाओगे, समझना जरा, दैट इज फिनॉल HONO2। अब आपने कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंटेशन दिखाई तो यहाँ हमें 1 by 1 लास्ट में हमें पिक्रिक एसिड बनेगा। तो ज़रा समझना, फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन करेगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे, ये तीनों ही यहाँ रिएक्ट करेंगे। तो पहली टाइम क्या बनेगा? फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर नाइट्रिक एसिड आएगा पिक्चर में, फिर वाटर बाहर निकलेगा। अब कंपाउंड क्या बना? NO2। फिर पिक्चर में नाइट्रिक एसिड आएगा, वाटर बाहर हो जाएगा और यहाँ पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पिक्रिक एसिड, दैट इज पिक्रिक एसिड। ये हमारा क्या है? दैट इज पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसका दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये पिक्रिक एसिड के नाम से ज़्यादा फेमस है। अगर आप डायरेक्ट पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कराया आपने? एक सिंपल सी बात है, जब व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड पिक्रिक एसिड। यानी फर्स्ट टाइम क्या बनेगा? 2 नाइट्रोफिनॉल बनेगा, फिर क्या बनेगा? 2,4 नाइट्रो, ये क्या है? 2 नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, और फाइनल में डायरेक्ट क्या बना?
और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिक्रिक एसिड बनेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर इसको एक्सेज में ले लेते हो आप, नाइट्रिक एसिड को एक्सेज में ले लेते हो, जैसे ये HNO3 है और 3 टाइम्स ले लिया एक्सेज में, तो ये क्या करेगा, यहाँ का ये हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, ये भी हाइड्रोजन रिएक्ट होगा। रिएक्टेबल की पार्ट में पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस फैक्ट दिखाया था तो यहीं पे माइनस आ रहा था इसकी, यानी ये क्या है आपका ऑर्थो है, ये पैरा है और ये ऑर्थो है। इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो इसलिए ये रिएक्ट होंगे। तो H और OH मिलके, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इनको कैसे, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिएक्ट करेगा और फाइनल, और ये कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की यहाँ प्रेजेंटेशन होगी, और यहाँ जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा NO2 NO2 NO2, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, और 3 टाइम्स इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए बैलेंस करने की बात है बस। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इस पिक्रिक एसिड के नाम से ज़्यादा फेमस है। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड का जो प्रोडक्ट बनेगा कम बनेगा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पिक्रिक एसिड की जो परसेंटेज है वो कम बनेगी। अगर पहले फिनॉल का हम क्या करा दें, सल्फोनिनेशन करा दें और फिर नाइट्रिनेशन कराएं तो पिक्रिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो अगली रिएक्शंस जो अब हम बताएंगे वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एक तो सल्फोनेशन भी क्लियर हो जाएगा, और उससे हम नाइट्रिनेशन कराने के बाद फिनॉल को आप 100% बना सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पहले सल्फोनिनेशन बताऊँगा, उसके बाद फिर दोबारा पिक्रिक एसिड कैसे फॉर्म होगा उसको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन पता चला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ये रिएक्शन, बहुत मस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पहले सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन बोलें तो सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण किसकी बात करें, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण एक बात याद रहे, ये H2SO4 के साथ होता है, और इसकी जो पिक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, ये हमें इसमें से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे बनेगा, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट जो है पूरा किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, दैट इज पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये बात समझनी है, तो आप जरा समझेंगे। तो यहाँ कैसे सल्फोनिनेशन का मतलब क्या है, ये क्या है, फिनॉल है और आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसकी पिक्चर ये होगी, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन होगा ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे भी H है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। ओके, यहाँ की कार्बन हाइड्रोजन एक एसिडिक नेचर दिखाता है तो ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो आप जरा समझेंगे, और ये HNO3 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो प्रेजेंस दिखा सकते हो आप। तो यहाँ जो कंपाउंड बनने के लिए जा रहा है वो क्या बनेगा, जरा देखिए, SO3H, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑर्थोसल्फोनिक फिनॉल, ऑर्थोसल्फोनिक फिनॉल। इसको बोलेंगे पैरा
सल्फोनिक फिनॉल। ओके, अगर इसको हम ज़्यादा हीट कर दें तो इसके ये तीनों ही, ये भी रिएक्ट करेगा। तो इसकी यूनिट जो होंगी वो 3 यूनिट होगी, और यहाँ वाटर निकल जाएगा, यहाँ 2 यूनिट वाटर निकलेगा, लेकिन यहाँ 3 यूनिट वाटर निकलेगा बाहर। कितने यूनिट? 3 यूनिट, क्योंकि अब ये कंपाउंड जो बनने के लिए जा रहा है, यहीं समझेंगे इस बात को। SO3H, SO3H, SO3H फिनॉल। इसका नाम जो है ये क्या है? 2,4,6 ट्राई सल्फोनिक फिनॉल। ठीक है, अगर इसका अब नाइट्रिनेशन करा दें, 3 यूनिट वही नाइट्रिक एसिड, अगर इसका नाइट्रिनेशन करा दें तो 100% प्योर सल्फोनिक एसिड, सॉरी पिक्रिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये यहाँ नेगेटिव है, और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस जगह अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा और इस जगह अटैक करेगा। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से H2SO4 बाहर हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, और बाद बाकी क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड बनेगा, NO2, NO2, NO2 और OH। ये हो जाएगा पिक्रिक एसिड, और ये पिक्रिक एसिड प्योर होगा। ये क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। यहाँ से हमने दोनों चीज़ सीख ली। एक तो सल्फोनेशन सीख लिया। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग पे हमें क्या जोड़ना होता है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ना होता है, उसी को बोलते हैं सल्फोनेशन। क्लोरीनेशन किसी को बोलते हैं? क्लोरीन ग्रुप को जोड़ना क्लोरीनेशन कहलाता है। नाइट्रिनेशन का मतलब क्या है? नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना नाइट्रिनेशन कहलाता है। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एसिल ग्रुप को जोड़ना। तो ये सारी बातें यहीं हमें सीखनी होती हैं। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताऊँगा हैलोजिनेशन क्या होता है। ओके, पिक्रिक एसिड को आप 2 तरीके से मैंने बताया, आपको दोनों से ही मस्ट अच्छे से तैयार करना है। अब बताएंगे हम हैलोजिनेशन। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारी हैलोजिनेशन का। देखिए हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजन X2 होता है, और X2 जो होते हैं वो 7th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और 7th ग्रुप में क्या है? फिर कल बाहर आई। इसकी शॉर्ट ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर बोलें तो F, कल बोलें तो Cl, बाहर बोलें तो Vr, I बोलें तो, और आंटी बोलें। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको लिया नहीं जाता। तो ये हैं हमारे हैलोजेंस। ठीक है, अगर इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पावर आयोडीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, और उसके बाद Cl की होती है, और उसके बाद, तो ये है इसका ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी इसकी रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब हमने क्लोरीनेशन कराना है तो हमें सिंपल सी बात है कि जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे, और क्लोरीनेशन किसका चल रहा है? फिनॉल का। ये फिनॉल है। अब क्या है? X2 करा दो रिएक्शन FeCl3 की प्रेजेंस में। अब इसकी रिएक्शन जब कराऊंगा तो क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा। ओके, तो ये 2 प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। अब इस X की जगह अगर हम X की जगह Br ले लें, Br2 ब्रोमीन, तो कंपाउंड देखिए क्या फॉर्म हो रहा है। Br2
अब जो प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो रहा है वो ये बन गया। यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एक्स की जगह बी आर प्लस क्या बनेगा वी आर। क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पे एच होता है एच वी आर, तो एच तो क्या निकल जाएगा एच वी आर, कितने 2, 2 एच वी आर बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो फिनॉल। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसकी जगह हम हेलोजन ले लें, नो प्रॉब्लम, आप हेलोजन से भी रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ मतलब क्लोरीन ले लें ClCl और यहाँ H होता है, तो ये मिलके क्या बना देंगे HCl, बाहर हो जाएगा। तो अब HBr बाहर हो जाएगा, तो HCl बाहर होगा। अब यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है Cl और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा Cl। ओके, तो इसका नाम ऑर्थोब्रोमोफिनॉल है, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, इसका नाम पैराब्रोमोफिनॉल है, इसका नाम क्या हो जाएगा पैराक्लोरोफिनॉल। ओके, तो आई होप ये आपको क्लोरीनेशन समझ में आ गया होगा। क्लोरीनेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप किसी के साथ अगर हेलोजन की रिएक्शन कराते हो तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ कराओगे क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन के साथ कराओगे ब्रोमिनेशन बोलेंगे, और फ्लोरीन के साथ कराओगे फ्लोरीनेशन बोलेंगे, आयोडीन के साथ कराओगे तो उसे आयोडीनेशन बोलेंगे। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन अब बताएंगे हम आपको मर्क्यूरेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस मर्क्यूरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन की, वो भी आपको समझनी है। अब हम बात करेंगे मर्क्यूरेशन। जिसे बोलते हैं मरकरीकरण। मर्क्यूरेशन जो रिएक्शन होती है वो मरकरी एसीटेट के साथ होती है। किसके साथ होती है, मरकरी एसीटेट। तो मरकरी एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मर्क्यूरिक एसीटेट या मर्क्यूरिक एसीटेट। ओके, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। और इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो हम यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे वो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की दिखाएंगे, AlCl3 की दिखाएंगे और इसे हीट करेंगे। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। ओके, इसे मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। अब यहाँ आपको समझना क्या है, यहाँ रिएक्शन को ज़रा अच्छे से समझना है आपको, तो देखिएगा मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये क्या है, फिनॉल, यहाँ H होता है और H यहाँ पे भी होता है यहाँ, और H यहाँ पे भी। H तो सब जगह होते हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके टर्न्स हैं वहाँ H होते हैं। ऐसा मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बताया था। अब हमारे पास क्या है भाई, मरकरी है, ज़रा समझें। अब ये जुड़ा कैसे है, O O डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल हमें कब मिलेगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच ले तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच ले तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव की किसको डिमांड है भाई, ये नेगेटिव हो गया तो इस पे तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इस जगह आके जुड़ जाएगा। इस जगह भी जुड़ेगा, इस जगह भी जुड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो और पैरा पर बनते हैं। तो यहाँ जो 2 प्रोडक्ट बन के तैयार होंगे, जरा समझें। Hg पॉजिटिव है, बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा।
दूसरा यही प्रोडक्ट बनेगा हमारा HgO, डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसको बोलेंगे हम ऑर्थो मर्क्यूरिक एसीटेट फिनॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो, ये क्या है? ऑर्थो मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑर्थो मर्क्यूरिक एसीटेट फिनॉल। और ये क्या है? पैरा मर्क्यूरिक एसीटेट फिनॉल प्लस, अब ये क्या है? ये क्या बन गया? माइनस CH3COOH, बाहर हो जाएगा कितने यूनिट? 2 यूनिट, 2 यूनिट, और इसकी कितनी यूनिट लेनी होगी? 2 यूनिट। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मर्क्यूरेशन क्या है? मर्क्यूरेशन क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराते हैं तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरेशन बोलते हैं। जब फिनॉल की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो पैरा मर्क्यूरिक फिनॉल प्राप्त होता है। इस मैकेनिज्म को या इस क्रिया विधि को हम मर्क्यूरेशन कहते हैं। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, एक बात को, मज़ेदार बात यहाँ समझेंगे आप। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मज़ेदार बात क्या है? जब बेंजीन रिंग में हम एल्काइल ग्रुप या एसिल ग्रुप का एंटर करा दें तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए, यानी बेंजीन रिंग में अब क्या है? बेंजीन रिंग इज एंटर एल्काइल ग्रुप और एसिल ग्रुप। Its condition, it's called Friedel Crafts reaction. It's called Friedel Crafts reaction. Friedel Crafts reaction. एक, अब देखिए एल्काइल ग्रुप क्या होता है? R+, ठीक है, और एसिल ग्रुप क्या होता है? RCO+। ये होता है एसिल ग्रुप और ये होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप की एंट्री कराने के लिए हमें RX की ज़रूरत पड़ेगी और इस ग्रुप की एंट्री कराने के लिए हमें COX की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो हम प्रेजेंटेशन लेंगे वो एल्युमिनियम क्लोराइड की होगी। क्या होगी? एल्युमिनियम क्लोराइड की। एक सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग अटैच एल्काइल ग्रुप, और या तो एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए या फिर आपका एसिल ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर ये अटैच होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आई होप, तो अब देखिए ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। अब मैं सबसे पहले आपको एल्काइलेशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताता हूँ? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण। क्या बोलते हैं इसे? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण बोलते हैं। अब एल्किलीकरण क्या है? अब एल्किलीकरण, ये फिनॉल है। अब हमारे पास RX आ गया। क्या आ गया? RX। तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा। तो इस नेगेटिव को किसकी डिमांड? पॉजिटिव की। ये पॉजिटिव जाएगा और इसको इसकी डिमांड। ओके, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन होगी वो किसकी होगी?
AlCl3 की। तो ये रिएक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएंगे, OHR प्लस दूसरा कंपाउंड ये बन के तैयार हो जाएगा। ओके, और क्या निकल जाएगा, HX। आई होप ये बात, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए मैंने बेंजीन रिंग को R अटैच कर दिया, R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप। तो जरा समझें इस रिएक्शन को। CH3Cl, एल्किल हैलाइड ले लिया। अब एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या निकल जाएगा, HCl, क्या फॉर्म होगा, OH CH3, दूसरा कंपाउंड CH3। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, पैरामिथाइल फिनॉल। ठीक है, आई होप ये पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एसिलेशन। एसिलेशन में कौन सा ग्रुप होता है भाई, एसिल ग्रुप होता है। अब एसिल ग्रुप की एंट्री कैसे कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी बात की हम बात करेंगे यहाँ, अब हम बात करेंगे एसिलेशन की। एसिलेशन, एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में आप किसकी एंट्री कराएंगे, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ओके, तो देखिएगा रिएक्शन क्या है। इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव की ज़रूरत है और नेगेटिव की यहाँ पे भी ज़रूरत है। तो ये रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी और यहाँ 2 प्रोडक्ट आके बन जाएंगे। एंट्री हो गई, देखिए ज़रा कौन सा ग्रुप होता है, एसिल ग्रुप। एसिल किस में एंटर हो गया, बेंजीन रिंग में। तो प्रोडक्ट और प्लस कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें एक मेजर प्रोडक्ट और तैयार हो जाएगा, C⋅CH3। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, एसीटोफिनॉन बोलते हैं, दैट इज एसीटोफिनॉन। और ये भी क्या है, एसीटोफिनॉन। अब ये कौन सा एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन। इसको बोलेंगे ऑर्थो एसीटोफिनॉन, ऑर्थो एसीटोफिनॉन। इसको बोलेंगे पैरा एसीटोफिनॉन। ओके, आई होप ये पूरी मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।